हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैन सर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। ये जो है आपके जो गेटिंग अहेड का जो न्यू बुक है जो एनईपी एनसीएफ वाला है, तो उसका अपडेटेड वर्जन है। तो इसमें जो हम आपके जो हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड है अर्ली ह्यूमंस हंटर्स एंड गैदरर्स, इससे रिलेटेड जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए। तो चलिए, जो फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपका नेम द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट नंबर है द पीरियड ऑफ द ट्रांजिशन बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू स्टोन एज। जो ओल्ड स्टोन एज और न्यू स्टोन एज के बीच जो ट्रांजिशन हुआ तो उसको हम जो मेसोलिथिक या फिर जो मिडिल स्टोन एज के रूप में जानते हैं। देन सेकंड आता है पैलियोलिथिक साइट्स ईच इन तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश। जो पैलियोलिथिक जो साइट्स आपको तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में उसका नेम, तो जो पैलियोलिथिक साइट तमिलनाडु में है अथरियमपक्कम है और आपका भीमबेटका आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। देन थर्ड आता है आपका साइट इन स्पेन वेयर कैप पेंटिंग्स हैव बीन डिस्कवर्ड। कैप पेंटिंग मिला है स्पेन में, उसका नाम है तो वो जो है अल्टीमेरा जो है आपका जो कहाँ पर स्पेन में मिला हुआ है। देन नेक्स्ट आता है आपका अवर सोर्स ऑफ नॉलेज ऑफ द स्टोन एज। स्टोन एज के नॉलेज का जो सोर्स हमसे कहाँ से मिलता है, तो डिफरेंट टाइप के जो सोर्सेज जैसे आर्ट फैक्ट्स लाइक टूल्स वेपन्स कैप पेंटिंग्स एंड पॉटरी से हमें जो है स्टोन एज का इंफॉर्मेशन मिलता है। नेक्स्ट आता है स्टोन बॉल्स दैट माइट हैव बीन यूज्ड टू ब्रिंग डाउन एनिमल्स फ्रॉम डिस्टेंस। दूर से जो एनिमल को गिराने के लिए, उनका शिकार करने के लिए किसका यूज किया जाता था? स्टोन बॉल जो होता है, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है स्प्राइट्स या फिर आपका जिसे हम बोला के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइफ ऑन अर्थ अपीयर फॉर द फर्स्ट टाइम। जो अर्थ में जो है लाइफ का वो अपीयर हुआ फर्स्ट टाइम, तो वो हुआ था डिफरेंट पॉइंट्स आपके 4.5 मिलियंस में कि 3.5 या फिर 2000 ईयर्स एगो या फिर आपका आता है अराउंड 1.5 मिलियंस। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, अराउंड 3.5 मिलियंस ईयर्स एगो। देन नेक्स्ट आता है आपका अरेंज द फॉलोइंग इन क्रॉनिकल ऑर्डर। आपको जो घटनाएं पहले घटी हुई उसको आपको डिफरेंट अरेंज करते हुए उसको जो है आपको नोट डाउन कराने हैं। चलिए जो है हम अरेंज करके देखते हैं। तो आंसर आपका डी है, सेकंड, फिर आपका फोर्थ, फिर आपका थर्ड, फिर आपका आएगा फर्स्ट। तो ये जो है इस तरीके से ये जो डी ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट आता है आपका थर्ड नंबर का था लीस्ट चेंजेस अकोर्ड इन दिस पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। कौन से पीरियड है में जहां पर सबसे कम चेंजेस देखने को मिलता है? तो 2 मिलियन बीसी से लेकर 1 मिलियन बीसी या फिर आपके जो 8000 टू 2000 बीसी या फिर 12000 टू 8000 या फिर 8000 टू 4000 बीसी। तो ये जो है आपका जो सबसे लीस्ट जो चेंजेस है वो हमें 2 मिलियन बीसी टू 1 मिलियन बीसी के बीच देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट फोर्थ नंबर आता है आपको इफ वी वेयर इन द ईयर 2000 बीसी दिस इज व्हाट वी वुड पॉसिबल सी अर्ली ह्यूमन बींग्स। मतलब 2000 बीसी की रहेंगे तो वहां पर क्या चीज हमें ह्यूमन बींग्स जो करते हुए देखेंगे? तो यहाँ पर यूजिंग ऑफ स्ट्राइड टू हर्ट राइजिंग एनिमल्स फ्रॉम देयर मीट एंड मिल्क ट्रैवलिंग इन विल्ड कार्ड या फिर कल्टिवेटिंग देयर ओन क्राफ्ट्स। तो यह राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा यूजिंग स्ट्राइड टू हर्ट में शिकार के लिए वो जो है दूर से जो मारने वाले स्टोन वॉल्स है उनका यूज करते थे। देन नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ नंबर का आइडेंटिफाई द टूल्स विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। वो जो इन्फॉर्मेशन दिए तो उसके अकॉर्डिंग वो कौन सा टूल्स है आपको पहचानने हैं। जैसे इट है शार्प एज होता था, वेरी स्मॉल टूल्स होते थे यूजुअली लेस देन 3 सेंटीमीटर इन साइज, और इट वाज यूज्ड एज अ बैकवर्ड फेसिंग पॉइंट्स ऑफ एरोज एंड स्पेयर। मतलब वेरी स्मॉल टूल्स आ गया, मतलब यहाँ पर आप पॉइंट्स में देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? माइक्रोलिथ्स आ जाए। माइक्रोलिथ छोटा से छोटा जो टूल्स होते थे उसको हम माइक्रोलिथ्स के रूप में जानते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। देन लास्ट जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसमें आपका आता है कि इन द क्वेश्चंस गिवन बिलो देयर आर टू स्टेटमेंट। एसरेशन और रीजन वाले क्वेश्चन है, स्टेटमेंट रीजन और स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो इसको आपको चूज करने करेक्ट है ऑप्शन है फायर वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्कवरीज मेड बाय ह्यूमंस। ह्यूमंस के द्वारा जो इंपोर्टेंट डिस्कवरी हुआ था वो फायर था, ये तो ट्रू हो गया। देन फायर कुड प्रोटेक्ट अर्लियर ह्यूमन फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, ये भी ट्रू है कि जो है भाई वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्ट करते, वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट करते थे ह्यूमंस को। तो दोनों ट्रू हो गए, बट यहाँ पर बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या फिर बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज ओनली अ पार्टली एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, या फिर आर ए इज फॉल्स या फिर आर इज ट्रू। तो यहाँ पर जो है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है बट पार्टली एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना? क्योंकि भाई सिर्फ जो है ह्यूमंस को फायर जो है वाइल्ड से एनिमल से प्रोटेक्ट करने के लिए आपका फायर का यूज नहीं होता था, है ना? तो इसलिए पार्टली करेक्ट है बट एक एक ही भाग उसका करेक्ट है, पूरा उसको फायर का जो है पूरा यूज यहाँ पर नहीं दिखाया है।
देन नेक्स्ट आता है आपका, ये तो आंसर हो गया। नेक्स्ट में हम देखेंगे गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। सो आंसर देखिए, द पीरियड ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री फ्रॉम अराउंड 2.5 मिलियन ईयर्स एगो टू 4000 BC इज नोन एज द स्टोन एज। तो ये जो 2.5 मिलियन ईयर एगो से लेकर आपके जो 4000 BC है उसको स्टोन एज कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, इसका रीजन आपको देने हैं। आंसर देखें, द पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री फ्रॉम अराउंड 2.5 मिलियन ईयर्स एगो टू 4000 BC is known as the Stone Age because human mainly used made of stone during these periods। मतलब ये तो आपका क्वेश्चन से ही आगे है ना, यहाँ तक बिकॉज लगाना है, फिर ह्यूमन माइनली यूज टूल्स मेड ऑफ स्टोन ड्यूरिंग दिस पीरियड। मतलब इस समय के जो लोग हैं वो स्टोन से बने हुए जो टूल्स है उसका यूज करते थे, जिस कारण से हम स्टोन एज के रूप में जानते हैं। देन सेकंड आता है अर्ली ह्यूमंस फ्रीक्वेंटली मूव ओवर ग्रेट डिस्टेंस। मतलब जो पहले के जो लोग हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। रीजन है कि अर्ली ह्यूमंस फ्रीक्वेंटली मूव ओवर ग्रेट डिस्टेंस। ये भी आपका क्वेश्चन से आ गया है ना, यहाँ पर बिगर्स लगाना है। हंटिंग वुड आर सपोर्ट अ ग्रोइंग पॉपुलेशन इन वन प्लेस। मतलब लोगों की संख्या बढ़ती जाती तो एक जगह पर रहकर शिकार करना पॉसिबल नहीं होता था। देन नेक्स्ट आता है आपका थर्ड नंबर का कि अ ग्रेटर वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बिकम्स अवेलेबल फॉर हंटिंग एंड गैदरिंग इन मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज में ज्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स ज्यादा वैरायटीज में देखने को मिले। तो यहाँ रीजन बताना है, अ ग्रेटर वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बिकम्स अवेलेबल इन द मेसोलिथिक एज बिकॉज द क्लाइमेट बिकम वार्मर एंड ड्रायर एंड सच climatic changes brought about changes in fauna, animal life and flora, प्लांट लाइफ। मीन्स जो क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ तो क्लाइमेट वार्म होने गर्म हुआ और ड्राई सूखने लगा। तो इससे क्या हुआ कि भाई जो डिफरेंट जो चेंजेस आए और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो है एनिमल लाइफ और प्लांट लाइफ जिसे हम फौना और फ्लोरा के रूप में जानते हैं वो आए। देन नेक्स्ट आता है आपका इट बिकम इजर टू हंट फास्ट मूविंग एनिमल्स इन द मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज में जो है फास्ट मूविंग जो एनिमल्स हैं वो उनका शिकार करना इजी हो गया। तो इसका रीजन बताना है। तो आंसर देखें, टूल्स वेर आल्सो मेड ऑफ बोन्स वुड आर द टस्क एंड हॉर्स ऑफ एनिमल्स पार्ट फ्रॉम स्टोन्स ड्यूरिंग द मेसोलिथिक एज। सच लाइटर टूल्स हेल्प क्विकर मूवमेंट एंड मेड हंटिंग इजर। मतलब वहां पर जो टूल्स जो बने थे जो बोन से वुड से या फिर जो टस्क हॉर्न से बने, वो क्या हुआ कि मेसोलिथिक में वो बहुत ही लाइट हल्का टूल्स होता था जिसके कारण से वो क्विकली मूव कर सकते थे और इससे जो है हंटिंग है वो इजी हो गया। सो द यूज ऑफ बोज एंड एरोज इन दिस पीरियड आल्सो मेड इट इजी टू हंट एनिमल्स दैट मूव फास्ट। साथ ही साथ जो बोज और एरोज है मतलब तीर धनुष का जो यूज किया जाता था उससे भी इजिली जो फास्ट मूविंग जो एनिमल्स है उनका शिकार किया जा सकता था। देन नेक्स्ट आता है आपका 5th नंबर का कि जो उसकी एंड जो बाइजबल वैलीज हैं वेयर मार्क बाय ह्यूमन ऑक्यूपेशन फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम। मतलब ये जो ह्यूमन ऑक्यूपेशन यहाँ पर जो देखने को मिलता है उस समय भी। तो आंसर है उसकी एंड बाइजबल वैलीज वेयर मार्क बाय ह्यूमन ऑक्यूपेशन फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। कुछ जो डिफरेंट जो रीजन है जिसके कारण से यहाँ पर जो अर्लीस्ट ऑक्यूपेशन इस टाइम में माना जाता है वो है एबिलिटी ऑफ पेरेनियल वाटर सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग। मतलब वहां पर हमेशा पानी की अवेलेबिलिटी थी क्योंकि वहां पर जो है स्प्रिंग पेरिनियल जो कंटिन्यू वहां पर पानी सप्लाई होता था। देन एबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज लाइमस्टोन फॉर मेकिंग टूल्स। वहां पर जो लाइम स्टोन था उससे जो है वो टूल्स बनाते थे। देन एबिलिटी ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। साथ ही साथ वहां पर डिफरेंट वैरायटीज के प्लांट्स और एनिमल्स रहते थे। तो इन सब के कारण से वहां पर जो ह्यूमन ऑक्यूपेशन हमें देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट आता है आंसर डिटेल में है तो आंसर आपका लॉन्ग होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं व्हाट डू यू नो अबाउट द टूल्स एंड वेपन्स ऑफ द पैलेलिथिक एज। अब जो ये हमें टूल्स और वेपन्स के बारे में हम जो पैलेलिथिक एज के बारे में आपको बताने हैं तो द आंसर देखिए, द पैलेलिथिक ह्यूमंस यूज सिंपल एंड क्रूड स्टोन टूल्स एंड वेपन्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ एंड टू मेक देयर लाइफ इजियर। मतलब उस समय के जो लोग हैं जो सिंपल साथ ही साथ जो स्टोन टूल्स है उसका यूज करते थे अपने आप को क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, साथ ही साथ अपने लाइफ को इजिली बनाने के लिए, शिकार करने के लिए। They made simple crude stone tools and weapons like axe heads, hammers, choppers. Initially their tools were mainly stone flags struck off from bigger stones. मतलब उस समय वो जो है एक्स हेड्स है, हैमर्स है, चॉपर्स है उनका यूज करते थे और वो जनरली वो जो है कहां से जो बड़े जो पत्थर होते थे उनके टुकड़े से, नुकीले टुकड़े उनसे बनाया जाता था। देन अनदर टाइप्स ऑफ वेपन यूज एट दिस टाइम वाज द बोला और स्प्रॉइड।
जो स्टोन बॉल्स होते थे, है ना, पहले हमने देखा था, तो उसका ज्यादातर यूज करते थे। दैट मे हैव बीन यूज्ड फॉर हंटिंग डाउन एनिमल्स फ्रॉम अ डिस्टेंस, मतलब दूर से ही जो जानवरों का शिकार करने के लिए स्टोन बॉल जैसे बोला या फिर स्पॉट के रूप में जाना जाता था। देन इन द कोर्स ऑफ टाइम दे मेड मोर कॉम्प्लेक्स टूल लाइक हैंड एक्सेस एंड लार्ज प्लेक्स फ्रॉम कटिंग एनिमल्स और स्क्रैपिंग देयर स्किन्स, मतलब बाद में और डिफरेंट टाइप के जो कॉम्प्लेक्स जो टूल्स है वो बनाने लगे, हैंड एक्स वगैरह बनाए, जो एनिमल्स का स्किन है उसको काटने फाड़ने के लिए भी जो फ्लैक्स, जो लार्ज फ्लैक्स, जो कटिंग टूल्स हैं उनका भी यूज करे। तो ये जो पैलियोलिथिक एज से रिलेटेड टूल से रिलेटेड पॉइंट्स है, आपको जितना पॉइंट्स नप लगता है आपको टीचर्स अलाउ करते हैं उतने पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। देन हाउ डिड द लाइफ स्टाइल ऑफ अर्ली ह्यूमन चेंजेस इन द मेसोलिथिक एज। अब जो अर्ली जो ह्यूमंस है मेसोलिथिक एज में उनका जो लाइफ स्टाइल है वो किस तरीके से चेंज हुआ, इसके बारे में आपको नोट डाउन करने हैं। आंसर देखें तो सेवरल चेंजेस हैपन टू द वे ह्यूमन लिव ड्यूरिंग द मेसोलिथिक एज, मतलब डिफरेंट चेंजेस हुए। यहां पर हम उस चेंजेस की बात करें तो अराउंड 9000 बीसीई द क्लाइमेट बिकम वार्मर एंड ड्रायर। 9000 बीसी के आसपास क्लाइमेट है वार्मर और ड्रायर होने लगा। सो क्लाइमेट जो चेंजेस ब्रॉट अबाउट चेंजेस इन फौना, एनिमल लाइफ में चेंजेस आया, फ्लोरा जो प्लांट लाइफ है उसमें चेंज हुआ। अ ग्रेटर वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बिकम अवेलेबल मेकिंग बोथ हंटिंग एंड गैदरिंग इजर, मतलब अलग अलग टाइप के जो प्लांट्स और एनिमल आए, ज्यादा प्लांट आए, ज्यादा एनिमल्स आए, तो कहीं ना कहीं शिकार करना भी इजी हो गया। और जो गैदरिंग, जो प्लांट से जो डिफरेंट फ्रूट्स हैं, नट्स हैं जो इकट्ठा करते थे, रूट्स, वो भी इजीली उनके लिए अवेलेबल होने लगा। देन द पीपल कंटिन्यू टू हंट फिश एंड गैदर फूड्स, साथ ही साथ इसके साथ जो पीपल्स है वो कंटिन्यू शिकार करते थे, फिश गया और जो फूड्स जो है वो गैदर करते थे। However, they also learn to grow crops during this period, साथ ही साथ ये जो है अब क्या करना सीख गए, वो क्रॉप्स ग्रो करना सीख गए, है ना। देन macroliths are very small tools with sharp edge began to made during this period, मतलब इस जो मेसोलिथिक एज में जो छोटे जो स्मॉल जो स्टोन टूल्स होते थे उनका यूज होने लगा, वो जो है डेवलप होने लगे, वो बनने लगे। सो दे वर प्रॉब्ली यूज एट अ बेड ऑफ एरोज एंड स्पेयर्स। Tools made of lighter materials such as bones, wood, tusks, and horns have quicker movement. तो ये जो है एरोज स्पेयर्स वो नुकीले जो वो आपके जो टूल्स हैं उनका आविष्कार होने लगा, उनका यूज करने लगा। साथ ही साथ जो टूल्स हैं वो बहुत ही हल्के होते थे, बोन से, वुड से, टस्क से, हॉर्न से बने रहते थे, तो जो उसका जो मोमेंट्स है वो क्विकर होता था। तो इस तरीके से जो अर्ली ह्यूमंस के जो लाइफ स्टाइल है वहां पर हमें चेंजेस देखने को मिलता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखें आपका कि व्हाट आर द कैप पेंटिंग्स, वेयर आर दे फाउंड, गिव एग्जांपल, रिलेट द इंपॉर्टेंस ऑफ कैप पेंटिंग एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ द स्टोन एज। 4 क्वेश्चंस है, इसी में इंक्लूड है। आंसर देखते हैं। कैप पेंटिंग्स आर vivid and beautiful paintings made on rocks or wall of cap by early humans, मतलब कैप पेंटिंग्स है तो एक ब्यूटीफुल जो और डिफरेंट तरीके से जो बनाए हुए जो कैप्स हैं या फिर जो रॉक्स हैं उनके जो दीवारों पर जो अर्ली जो ह्यूमंस के द्वारा बनाए थे उसे हम कैप पेंटिंग के रूप में जानते हैं। दे हैव बीन फाउंड इन वेरियस साइट अराउंड द वर्ल्ड, मतलब पूरे विश्व में लेके देखें तो डिफरेंट जगह पाए जाते हैं। जैसे अल्मेरा जो है वो स्पेन में पाया जाता है, एंड लेसेक्स जो है फ्रांस में वहां पर मिलता है। इंडिया की बात करें, इन इंडिया मोर देन 150 पेंटेड रॉक्स शेल्टर हैव बीन फाउंड एट भीमबेटका नियर भोपाल। साथ ही साथ जो आपका जो इंडिया में जो देखें तो इंडिया में जो मध्य प्रदेश जो है उसका जो कैपिटल है भोपाल, वहां पर जो 150 पेंटेड जो रॉक्स हैं भीमबेटका में पाए गए हैं। साथ ही साथ द पेंटिंग हेल्प अस अबाउट द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ऑफ द स्टोन एज पीपल्स, मतलब पेंटिंग जो है हमें क्या करता है, हेल्प करता है कि हम जान सकते हैं नॉज डिफरेंट जो एस्पेक्ट लाइफ उस समय के जो लोग थे तो उनके बारे में, उनकी जो लाइफ स्टाइल कैसे होती थी, कि वो क्या करते, तो उसके बारे में पता चल सकता है। देन द एनिमल्स दे हंटेड, हाउ दे हंटेड दोज एनिमल्स, देयर लाइफ स्टाइल एंड सो ऑन, मतलब जो हमें क्या मिलता है कि एनिमल का किस तरीके से शिकार करते थे, कैसे शिकार करते थे, उनका लाइफ स्टाइल कैसा था, ये सभी जो चीजें हम वो जो कैप पेंटिंग में जो पेंटिंग बना है उससे हमें इंफॉर्मेशन मिल सकता है। तो ये जो है आपका थर्ड का आंसर हुआ। नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ नंबर का कि व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर द फेवरेबल कंडीशन फॉर ह्यूमन सेटलमेंट इन अ प्लेस, मतलब कोई भी जो पर्टिकुलर जो प्लेस है तो वहां पर फेवरेबल जो कंडीशन क्या हो सकता है उसके बारे में आपको नोट डाउन करने हैं।
तो आंसर देखें, सो द कंडीशन फेवरेबल फॉर ह्यूमन सेटलमेंट इन अ प्लेस इंक्लूड द फॉलोइंग, मतलब कुछ जो ऐसे जो प्लेस फेवरेबल कंडीशन हो सकते हैं। फर्स्ट आता है फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, मतलब कोई पर्टिकुलर जो प्लेस है तो वहां पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन किस तरीके से होगा। मॉडरेट क्लाइमेट सुटेबल फॉर लिविंग एंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेडिंग एनिमल्स, मतलब जहां पर ना तो ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा ठंडी पड़ती है, तो ऐसे जो क्लाइमेट है उसको हम फेवरेबल मानते हैं। देन एबिलिटी ऑफ पेरिनियल सोर्स ऑफ वाटर, मतलब वाटर की जो एबिलिटी है वो हमेशा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि समर सीजन आए तो वाटर सूख गया तो इसलिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर नीड्स एंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, मतलब पीने के लिए अदर जो यूज है क्रॉप उगाने के लिए कंटिन्यू हमें पानी की जरूरत पड़ती है। देन सेफ प्लेस which offer protect from wild animal to the considerable extent and which are relatively unaffected by floods, साइक्लोन्स एंड सो ऑन, मतलब सेफ प्लेस, मतलब भाई जो कोई भी जो लोग कहां पर रहना चाहेंगे जहां पर जगह सेफ हो, एनिमल्स वहां पर वाइल्ड एनिमल्स नहीं आते हैं, साइक्लोन्स वगैरह तूफान वगैरह फ्लड्स नहीं आते, या फिर सुरक्षित जगह हो वहीं पर ही लोग रहना पसंद करेंगे, तो ये फेवरेबल कंडीशंस में आता है। देन फर्टाइल सॉइल एंड फ्लैट टेरेन, सॉइल है क्या होना चाहिए, दैट आर आइडियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड हेडिंग एनिमल्स, मतलब जो सॉइल है फर्टाइल होना चाहिए, उपजाऊ होना चाहिए, तभी तो वहां पर खेती होगा। फ्लैट टेरेंस होना चाहिए, उबड़ खाबड़ जमीन है, पहाड़ है, पर्वत, तो उस जगह पर लोगों को अपना जो सेटलमेंट बनाने में प्रॉब्लम होगा। तो इस कारण से ये जो डिफरेंट जो फेवरेबल जो कंडीशंस हैं वहां पर जो लोग हैं वो ज्यादातर रहना पसंद करते हैं, अपना सेटलमेंट बसाना पसंद करते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया है, वहां पर पैलेस्टीन जो साइट्स हैं वो लोकेट करने और उसके नाम भी नोट डाउन करने। तो यहाँ पर आगे आपका जो ये इंडिया का आपको मैप दिखाई दे रहा है, जहां पर आपको डिफरेंट जो प्लेस नजर आ रहे हैं, जैसे भीमबेटका देखें तो वो कहां पर है, आपका मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर मैंने लोकेट कर दिया। आप भी जो है मैप में लोकेट इस तरीके से कर सकते हैं। आपकी झुंझुनू जो है आपका कर्नाटका में मिलेगा, यहाँ पर ये लोकेटेड है, ये कर्नाटका है, इधर आपका जो है कहां पर आ जाए, तेलंगाना आएगा, ध्यान रखिए कर्नाटका है यहाँ पर हुंसकी। देन आपका कर्नूल कैब है वो आपको कहां पर मिलेगा, आंध्र प्रदेश में मिलेगा, और नीचे जो है तमिलनाडु में आपकी अतरमपक्कम जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से जो 4 जो प्लेस है मैंने यहाँ पर आपके लिए पहले तो सेटलमेंट है उसके मैप में लोकेट करके आपके लिए ला दिया है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है आपके पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस है। ये जो पिक्चर जो बेस है आपके स्टोन एज सेटलमेंट से रिलेटेड, ये आपका पेंटिंग्स आया, तो इसके बारे में आपको डिटेल कुछ जो क्वेश्चंस आपके बुक्स में दिए आपको उसको बताना है। क्वेश्चन हम देखते हैं कि जो है डिस्क्राइब द सीन इन 10 to 15 सेंटेंस। 10 और 15 सेंटेंस में आपको इसको बारे में आपको जो लोकेशन ऑफ सेटलमेंट है, टाइप्स ऑफ हाउसेज है, क्लॉथिंग है, वेजेस जो एक्टिविटीज पीपल्स, इन सब के बारे में नोट डाउन करना। चलिए आंसर देखते हैं। द पिक्चर शोज अ सेटलमेंट ऑफ सिमिलर ड्वेलिंग बाय द बैंक ऑफ रिवर, मतलब इमेज में आप देखेंगे तो वो जो है आपका कहां पे है, रिवर के पास वाला एरिया है। द ड्वेलिंग हैव बीन बिल्ड विद पीस ऑफ वुड्स, मतलब वहां पर जो घर बने हुए हैं वो लकड़ियों से बने हुए हैं, और थैच मतलब घास फूस से वो ढका हुआ है। मेन एंड वुमेन्स आर सीन इंगेज इन डिफरेंट टाइप वर्क, हम जो देख रहे हैं महिलाएं पुरुष हैं वो अलग अलग काम में लगे हुए हैं। पीपल आर सीन मेकिंग टूल्स, साथ ही साथ देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो टूल्स बना रहे हैं। पर्सन जो है देख रहे हैं कि पर्सन इज सीइंग कम्युनिकेटिंग विद अदर पर्सन ड्रेस्ड इन व्हाट अपीयर टू बी priestly robes indicating that religions had some kinds of role in the lives of people। साथ ही साथ जो पर्सन है एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं वो किस तरीके से कपड़े पहने हुए वो हमें दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ वहां पर उनके कपड़े से उनके जो पहनावा है उनसे पता चल रहा है कि वहां पर कहीं ना कहीं किसी तरीके से रिलीजन है, उनका जो लाइफ है वो किस तरीके से वो रिलीजन बेस्ड है। देन देयर इज a dog image that the people showing that is has been domesticated। साथ ही साथ वहां पर जो डॉग है वो देखने को मिल रहा है, तो इससे पता चलता है कि उस समय जो डॉग है उसको डोमेस्टिकेटेड किए गए। साथ ही साथ और देखेंगे तो जो एनिमल्स है वो शिकार किए हुए हैं, तो शिकार से लाए हुए जो चीज है उनको भी वो कटिंग वगैरह करें। फिशिंग भी वहां पर आपको नजर आए। तो डिफरेंट जो भी चीज आपको लगता है वो 10 से 15 सेंटेंस में आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसी में आता है कि व्हाट आर द टूल्स बिगिन यूज, हाउ आर दे बिगिन यूज, क्या टूल्स वो यूज कर रहे हैं। तो पीपल आर यूज मेनी टाइप्स ऑफ टूल्स, जैसे स्पेयर्स है, बोज है, एरोज है, फिशिंग नेट्स है, हुक्स है, बाइट्स है, तो ये सभी जो चीजें हैं वो यूज करते हैं। दे बिगिन यूज फॉर प्रिपेयरिंग टू कट एंड स्किन एंड एनिमल्स दैट हैव बीन हंटेड, मतलब वो उसका यूज एनिमल्स का जो शिकार किए हैं उसका शिकार करने के लिए उसका यूज करते हैं, उसको कटिंग करने के लिए, उसकी स्किन को फिशिंग के लिए यूज कर रहे हैं।
बिल्डिंग अ शेल्टर, शेल्टर बनाने के लिए भी वो जो टूल्स है उनका यूज करते हैं, मेकिंग अरेंजमेंट टू प्रिपेयर फूड्स एंड सो ऑन। साथ ही साथ फूड्स वगैरह बनाना है तो उसके लिए भी डिफरेंट टाइप के जो टूल्स है और अदर पर्पस के लिए भी उनका यूज वो करते हैं। तो ये सेकंड का आंसर हुआ। देन थर्ड आता है आपका, कैन यू सी एनीथिंग विच सजेस्ट दैट दिस पीपल नो अबाउट फायर एंड वे आर यूजिंग इट। आपको कहीं पर दिख रहा है कि इसमें कि भाई लोगों को पता है फायर का यूज करते हैं या फिर फायर वहां पर इन्वेंशन हुआ है। तो पिक्चर्स में हमें पता चलता है प्रेजेंस ऑफ हट फायर प्लेस इन वन ऑफ द हाउसेज प्रूव दैट दे न्यू हाउ टू यूज फायर। साथ ही साथ एक जो घर में है वहां पर आग लगाए हुए, तो उससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं उनको फायर के बारे में पता है, उनको पता है कि फायर क्या होता है और उसका क्या क्या यूज किया जाता है। तो इस तरीके से ये जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस हुए और यहाँ पर आपके इस चैप्टर से रिलेटेड जो कंप्लीट जो क्वेश्चंस है उसके सोल्यूशन मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिए गए। होपफुली ये जो वीडियोस है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो कहने की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिकली आप क्या कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने क्लास फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। और चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल पर सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि इसी तरीके से हेल्पिंग वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहे। सो ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।